आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। अब इसमें प्लीज़ जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अपनी टेक्स्ट बुक आप साथ में रखना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन साथ में रीड करोगे तब आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चंस की। डायमीटर ऑफ द बेस मतलब रेडियस हमारा कितना है 10.5, तो डायमीटर था तो रेडियस कितना होगा जी 10.5/2। पॉइंट को हटाऊंगा तो 105 और नीचे एक 10 लगेगा तो 2 × 10 कितना हो गया 20। यहाँ पे आपको लीव करना है तो कर दो 5 से, अगर आपको कटिंग दिख रही है तो कर दो। तो आप 105/20 पे लीव करो, 21/4 कर दो उसे। बात एक ही, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। एंड में हमें फाइनल कैलकुलेशन पे जाना है। तो हमें रेडियस बोला हुआ है, स्लैंट हाइट भी दी हुई है हमें जो है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें सीएसए की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला कितना होगा, वो होगा जी आपका πRL। तो पाई होगा 22/7। रेडियस हमें बोला हुआ है 21/4 कन्वर्ट करके। और नेक्स्ट जो है आपका लेंथ जो हमें बताया हुआ है 10। तो 7 से रिडक्शन या कटिंग क्या हो रही है यहाँ पे 2 2 जा 2 11 जा 2, यहाँ पे भी आपका यूज आउट हो जाएगा। तो 11 × 3 33 और 33 × 5 आपका हो जाएगा 165। अब ये एक कर्व सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या आएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है कि हमें टीएसए बताना है। तो अब टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है πr ब्रैकेट में l+r। तो अब पाई में 22/7, क्योंकि हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक बोला नहीं कि 3.14 यूज करना है तो हम लोग 22/7 ही करेंगे। रेडियस आपका 12 है और ब्रैकेट में क्या आएगा 21 + 12। अब देखो 7 से 21 को कट मत कर लेना, ये अलाउड नहीं है, पहले आपको ब्रैकेट ही हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब 22 × 12 ये हम लोग ऐसे रखते हैं, इनटू कितना हो जाएगा ये 21 + 12 33। तो अगर अभी आप देख पाओ कि 7 से कोई भी ऐसे आपका रिड्यूस या कट नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसे रिड्यूस ना हो तो बेटर ये होगा कि आप इसे कहीं पे भी रिड्यूस करो भी मत, पूरा एक बार आप कैलकुलेट कर लो कि 22 × 12 × 33 क्या होगा। फिर जो आपका पूरा आंसर आता है उसको आप क्या करिए 7 से डिवाइड कीजिए, तब आपको क्या है ऐसा वो लंबा पड़ेगा नहीं। अगर आप 7 को अभी ही कहीं से आप रिड्यूस करते हो तो वो पॉइंट्स में आएगा जो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, फिर मल्टीप्लाई आप करोगे वापस पॉइंट्स के साथ वो लंबा हो जाएगा। तो अब पूरा आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 7 से डिवाइड करना, तब आपका काम क्या कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। अब हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखा है कि 7 की ना कहीं रिडक्शन हो जाती है। इस क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आपका 7 रिड्यूस ना हो, पॉइंट्स में आंसर है तो अब चाहे कम आता है बट इसकी टोटल पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करके 7 से डिवाइड करेंगे तो अब वो आपका होगा 1244.57। अब ये क्योंकि एक एरिया है तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है कि आपको कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मेरे पास πRL है 308। स्लैंट हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो मेरे पास एल भी है। पाई की वैल्यू हमारे पास पहले से ही होती है 22/7। तो रिमेनिंग क्या रहेगा जी रेडियस। तो हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं CSA के फॉर्मूला को यूज़ करके, क्योंकि CSA के फॉर्मूला के अंदर हमारे पास पाई भी है एल भी है, बस हमें आर फाइंड आउट करना है। जब आर हमारा आ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब हमें TSA के फॉर्मूला से TSA की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये आप लोगों को खुद करना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये एज सच। तो अभी हम लोग यहाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 24 है। एक आपको स्लैंट हाइट इसमें फाइंड आउट करनी है और एक आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी है ₹70। तो अब टोटल कॉस्टिंग हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट वही पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगी h² + r²। आपका हाइट का स्क्वायर याद रखना है, स्लैंट हाइट नहीं है, जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है सीधे वाली ये वो है। तो h² + r²। अब l² क्या होगा आपका, h² में आएगा 10 का स्क्वायर
और आर स्क्वायर में आएगा 24 का। तो अब एल स्क्वायर की अगर हम लोग कैलकुलेटिवली करें तो ये 100 है, ये आपका हो गया है 24 का स्क्वायर होता है 576, जो होगा इक्वल्स टू 676। पर हमें एल स्क्वायर नहीं, हमें एल चाहिए, तो एल क्या होगा, रूट ऑफ 676, जो होगा आपका 26 सेंटीमीटर। अब जो सेकेंड पार्ट है कि इसकी टोटल कॉस्टिंग निकालनी है, वो देखो इस बेस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली मांगा क्या है। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला कि हमें ये टेंट बनाना है, तब हमें कॉस्टिंग बतानी है। अब अगर हम लोग टेंट बना रहे हैं कॉनिकल टेंट, तो देखो एक कॉनिकल टेंट का बेस क्या होता है, जैसे कैंपिंग वाला टेंट होता है, आप वो एज्यूम कर लो। तो अब उसका बेस क्या होता है, वो ग्राउंड ही होती है, जमीन ही होती है जिसके ऊपर हम लोग टेंट रख देते हैं, टेंट को हम लोग खड़ा कर देते हैं। तो अब जब मुझे कॉनिकल टेंट बनाना है, मुझे उसके बेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड होगा, जमीन होगी, वही क्या करेगी, बेस का काम करेगी। सो इन दैट केस अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें बेस नहीं चाहिए एक टेंट का, तो हमें क्या है, सिर्फ खाली जो कर्व्ड पार्ट है उसका, टेंट का, वही हमें कैलकुलेट करना है। अब कर्व्ड पार्ट मतलब सी ए से, तो सी ए से ऑफ टेंट क्या होगा आपका फॉर्मूला के हिसाब से, पाई आर एल। अब पाई हमारा क्या है 22/7, आर हमें पहले से दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और एल आपका कितना है 26, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। अब 7 की वापस रिडक्शन कहीं पे भी हो नहीं रही है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अगर तो देखो हमें मांगा जाता कि इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट बताओ, मतलब ये मेरा फाइनल पार्ट है, तब मैं 7 की कटिंग करूंगा ये न्यूमरेटर को पूरा कैलकुलेट करके। पर अगर मुझे मांगा ही नहीं है सी एस ए ऑफ टेंट, हम तो सी एस ए ऑफ टेंट क्यों निकालें, हमारी कॉस्टिंग के लिए, तो भी आप इसको ऐसे ही रखो। तो अब मुझे अगर टोटल कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट मेरी क्या होगी, जो सी एस ए ऑफ टेंट है इनटू जो आपकी कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो सी एस ऑफ टेंट हमने 22 इंटू 24 इंटू 26/7 है, और कॉस्टिंग हमें बोली है 70। तो देखो आपका 7 यहाँ पे रिड्यूस हो गया ना, तो आपका टाइम भी सेव हो गया और आपका पॉइंट्स में भी आंसर अब नहीं आएगा। कैलकुलेट करके बनेगा आपका ₹137,280। तो ये क्या होगी, कॉस्टिंग होगी, जो अगर आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है, अगर उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या है 70 है। आपको मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर आपको कॉनिकल टेंट बनाना है तो आपको कभी भी ग्राउंड लेना नहीं है जब तक स्पेशली स्पेसिफाई ना किया हो। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला हो कि ये कॉनिकल टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट हैज टू बी मेड विद अ बेस ऑफ द सेम मटेरियल, तब क्या है आप टीएसए करोगे। अगर आपको ऐसे नहीं बोला, आपको सिर्फ ये बोला है कि हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, तो आप हमेशा क्या करोगे, टेंट का खाली सीएसए लोगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पाउलिन। टर्पाउलिन एक टाइप का क्लॉथ होता है जो बेसिकली जैसे आप देखते हो बारिशों में यूज़ किया जाता है हमारे शेड्स पे, ब्लैक कलर का एक थिक सा, तो वो क्वालिटी के कपड़े को हम टर्पाउलिन कहते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पाउलिन 3 मीटर वाइड, तो उसकी हमें विथ दी हुई है 3 मीटर, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। अब कॉनिकल टेंट या कोन के बारे में हमें क्या बोला हुआ है कि वो टेंट का बेस हमें 6 मीटर है और हाइट 8 मीटर है, मतलब हमारे पास क्या है, रेडियस है और हाइट है, यूनिट हमारी सेम है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स। हमने ये ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देखे हुए हैं कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ मार्जिन्स के लिए, स्टिच करने के लिए, बेंड करने के लिए चाहिए होता है, और इस बार हमें वो बताया हुआ है कि एंड वेस्टेज इन कटिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, की जो वेस्टेज हुई है वो 20 सेंटीमीटर की है। पाई की वैल्यू हमें 3.14 करनी है। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बट ये का ना कॉन्सेप्ट है जो अलग है, तो इसको मैं एक अलग सी वीडियो में बना के आपको एक कपड़े के हिसाब से उसको कोन बना के आपको समझाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला होगा कि आपकी स्लैंट हाइट, मतलब हमारे पास एल है 25 मीटर और हमारे पास डायामीटर है 14 मीटर। इन शॉर्ट हमारे पास क्या है, रेडियस जो आएगा 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको और कुछ नहीं करना है, इसमें आपको CSA फाइंड आउट करना है। CSA के लिए मेरे पास L होना चाहिए, R होना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, बट ट्रिकी नहीं मैं बोलूँगा, बट हल्का सा फ़र्क क्या है कि हमें जो टोटल कॉस्ट निकालनी है
वो हम कैसे करते हैं, CSA इंटू पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट, पर इसमें हमें जो कॉस्ट दी हुई है वो 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कि 210 कॉस्ट है पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसमें एक स्लाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल होती है, बट इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप अभी इसमें देखना ध्यान से बोर्ड पे। अब 6 वाले क्वेश्चन में क्योंकि आपको जो कॉस्टिंग है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, आपको बोला हुआ 2100, या एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ, 210 है वो पर 100 मीटर स्क्वायर। तो जब पर मीटर स्क्वायर ना दिया हो, किसी हिसाब से दिया हो, जैसे 200 फॉर 40 मीटर स्क्वायर, जैसे इसमें दिया हुआ है 210 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस में देखो, अगर तो आप लोगों को पता है कि कैलकुलेट कैसे करना है तो ठीक है जी। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये पर मीटर स्क्वायर नहीं है, तो इसका ना दो ऑप्शन है। एक तो आप इसे पर मीटर स्क्वायर बना दो, तो आप कैसे बनाओगे कि जैसे आपको बोला हुआ है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो आप कॉस्ट को डिवाइड कर दो कितने के हिसाब से दिया हुआ, 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ ना, तो ये कट गया आपका, तो ये बना 21/10। तो पर मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है आपका 21/10 या 2.1। जब हम कैलकुलेट करेंगे वैसे भी हम 21/10 ही लेने वाले इजी करने के लिए कैलकुलेशन। तो पर मीटर स्क्वायर आपने बना दिया 21/10। तो एक तो ये है तरीका कि आपको जो कॉस्टिंग दी होती है आप उसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप कन्वर्ट कर दो। अगर आपको ये नहीं सूट होता है, आपको लगता है नहीं इसमें डाउट होता है, तो आप ऐसा करो, मान लो कि आपने जब इसका CSA निकाला, जैसे आपको मैं एक रफ बता रहा हूँ मैं कि वो आ गया 500, ठीक है। मैं ये नहीं करूँ कि 500 आएगा CSA में, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो जब 100 मीटर स्क्वायर आपका क्या था, एरिया था, तो खर्चा कितना था आपका 210। अब जब 100 का एरिया 500 बन गया तो खर्चा हमें पता नहीं कितना आने वाला है, तो उसको आप क्या ले लो, x ले लो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसे, तो 100 इंटू एक्स क्या होगा आपका 210 इंटू 500। तो x आपका क्या हुआ 210, x कौन है टोटल खर्चा, डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे कटिंग हो गई, तब भी आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो या तो आप इसको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कन्वर्ट कर लो, या आप ऐसे एक छोटा सा टेबल बना के या ऐसे स्पेस बना के आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आपका आंसर अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट करोगे तो दोनों में सेम ही आएगा। अब 7th वाले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7। हमारे पास रेडियस है, हमें आगे हाइट 24 सेंटीमीटर भी दिए हुए। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अगेन क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ CSA निकालना है। क्योंकि अब हमें कैप बना रहे हैं, तो कैप किस पे लगती है, सर पे लगती है ना। तो सर क्या करता है, उस कैप का बेस का काम करता है, मतलब बेस की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे हमने CSA निकाल लिया है, तो क्योंकि 10 कैप्स हैं तो हम CSA को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो होगा आपका फाइनल आंसर जो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही करना है आपने, बस CSA फाइंड आउट करना है इसका और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन वाइज ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। अब 8th वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अब बस स्टॉप इज़ बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, मतलब उसको एक साइड में उसको एक अलग जगह करने के लिए बैरिकेड करना मतलब यही होता है, उसको ना एक अलग सी जगह देना या ब्लॉक करना। जैसे पुलिस वाले हमेशा एक वो बैरिकेड्स यूज़ करते हैं ना अगर ट्रैफिक को रोकने के लिए, चेकिंग के लिए, वैसे ही। बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। अगर आपको इसको समझना है तो एक ऑरेंज वाले होते हैं ना जो हमने देखा है वो रोड पे कितनी बार लगे होते हैं, या फुटबॉल खेलते हुए जो येलो कलर के ग्रीन कलर के कोन्स होते हैं जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं स्किल्स की, वैसे वाले कोन्स है। अब हमें बोला है कि वो कार्डबोर्ड के बने, तो ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। तो बेस डायमीटर जो है वो कितना है 40, तो हमारा रेडियस कितना हुआ जी 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी कितनी हुई 1 मीटर। आगे बोला है हमें कि इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज़ टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमें सिर्फ बाहर से पेंट करना है, हमें CSA की ज़रूरत है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो सबसे पहले देखो वैसे क्वेश्चन सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको CSA फाइंड आउट करना है। क्योंकि 50 कोन्स हैं तो आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 50 कोन्स का CSA मिल जाएगा, और जो आपको 50 कोन्स का CSA आएगा उसको हमें ₹12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे देखो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें ना दो चीज़ें आपको दी हुई हैं
कि रूट 1.04 अगर आपको कहीं पे मिले तो आपको क्या उसको लिखना है 1.02, और पाई की वैल्यू क्या दी है हमें 3.14। तो हमें अगर ये रूट 1.04 की वैल्यू 1.2 दी है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन ज़रा हम बोर्ड पे करके देखते हैं और देखते हैं कि रूट 1.04 की यूज़ आउट हो कैसे रही है। तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है, वैसे डायमीटर था, तो अगर आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या है रेडियस मिल जाएगा। तो हाइट 1 मीटर है, कॉस्ट आपकी कितनी है ₹1.2 पर मीटर स्क्वायर। अब आगे करने से पहले आप क्या देख सकते हो कि 2 यूनिट मीटर्स में है और एक सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मीटर को सेंटीमीटर करना ज़्यादा ईजी होता है, मतलब उसमें फ्रैक्शन नहीं बनता है, बट क्योंकि आपकी कॉस्टिंग भी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है तो आप एंड में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने क्या है रेडियस को ही मैं कन्वर्ट करूंगा। तो रेडियस आपका कितना है 20/100, मतलब अगर मैं मीटर में करूंगा तो ये बना जी 2/10। तो एक 2/10 इसको 1/5 भी कर सकते हो, या अगर मैं पॉइंट्स में लेना चाहूँ तो 0.2, दोनों ऑप्शन में रखूंगा। तो 0.2 मीटर या 2/10 मीटर, जिसको 1/5 भी आप कह सकते हो। अब हमें क्या था, हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी। तो स्लैंट हाइट क्या होगी हमारी r² + h²। अब देखो, अब मेरे पास r लेने के क्या क्या ऑप्शन है, 2/10 है, 1/5 है या 0.2 है। अब सबसे इजी मुझे लगता है कैलकुलेटिवली कितना होगा आपका 2/10 होगा। अगर आप वैसे चाहो तो आप 0.2 भी ले सकते हो, पर डेसिमल को स्क्वायर करने के टाइम पे कितनी बार गलती हो जाती है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं मैं 2/10। और हाइट आपकी 1 का स्क्वायर ही है, तो अगर आप आगे देखो तो 2 का स्क्वायर बना 4, 10 का बना 100 + 1। अब अगर कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, गलती हो जाती है किसी से भी कि 0.2 का जब मैं स्क्वायर लेता तो मैं क्या करता, मैं फटाफट उसे 0.4 बना देता, पर देखो गलत आ रहा है, वो 0.4 नहीं है। अगर आप 4/100 देखो तो वो है 0.04। तो ये एक्चुअल वैल्यू है 0.2 स्क्वायर की। हम स्क्वायर करते हुए कर देते हैं कि 0.4 बनेगी, बट वो गलत है, इसलिए मैं डेसिमल ज्यादा फ्रैक्शन सही समझता हूँ, उसमें गलतियां कम होती हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और अब ये बना रूट 1.04। और देखो ये चीज स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक में दी हुई थी कि रूट 1.04 की वैल्यू। अब उसका यूज आ रहा है कि रूट 1.04 क्या होगा हमें बताया हुआ है, उसे लेना है हमने 1.02। तो आपकी क्या है स्लैंट हाइट भी अब आ चुकी है। तो अब स्लैंट हाइट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हमें सी ए से करना था। अब सी ए से क्या होगा जी हमारा, वो होगा हमारा πr_l, जो होगा 22, हमें बोला हुआ है 3.14, तो मैं 314/100 ले रहा हूँ, कैलकुलेटिवली इजी हो रहा है। आर के मेरे पास कई ऑप्शन है, बट अभी भी मुझे 2/10 सही लग रहा है क्योंकि फ्रैक्शंस है तो कटिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये हमें करना क्या है, हमें लेना है 1.02, जिसको मैं ले रहा हूँ 102/100। तो क्या है, अब मेरे हर जगह से जो डेसिमल्स हैं वो हट चुके हैं। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, मैं पहले कर चुका था, ये क्रॉस चेक कर चुका था, तो ये बनेगा 64056 न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 0। अब ये क्या आया है हमारा, ये आया है सी ए से। तो अब हम लोग पॉइंट में डाल के हम लोग खत्म कर सकते हैं, पर देखो ये हमारा लास्ट स्टेप है नहीं, तो मैं इसको पॉइंट में ना नहीं लाऊंगा, ये जैसे है मैं इसको वैसे ही रहने दूंगा। क्योंकि अब क्या है, अब दो चीजें, एक तो ये एक कैप का सी एस है, ठीक है, एक कैप का सी एस है, हमें कितनी चाहिए थी 50 कैप्स। तो मैं यही करूंगा कि देयरफॉर फॉर 50 कैप्स मैं इसी वैल्यू को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 50 कैप्स का सी एस ए मिल जाएगा। एक एक जीरो कट हो गया, आप 5 से इसको कट करना चाहो तो कर लो, वैसे मैं करूंगा नहीं, मैं इसी पे ही अब रखूंगा। तो अब मुझे पता है, आप सोचो नहीं सर इजीली हो तो जाएगा, आपको करना आप कर सकते हो, बट मैं प्रेफर हमेशा ये करता हूँ कि नीचे अगर खाली जीरोस की वैल्यू मिल रही है तो उसको वैसे ही रखो, क्योंकि उसको फिर डेसिमल में लाना बहुत आसान होता है। तो अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, अब ऑफ कोर्स मुझे पता है ये फाइनल आपका आंसर नहीं है, तो अगर आप इस पे भी छोड़ना चाहो तो भी आपका चल जाएगा, बट मैं एक स्टेप कर रहा हूँ कि 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
5 6 ज़ा 33, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 5 4 ज़ा 20 और ये बन गया 32। और जितने हमारे जीरोस थे 4 रह गए थे, एक एक अब भी कट हो रहा है, तो 32028 अपॉन 1000, ये क्या है आपका 50 कैप्स का CS है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें टोटल कॉस्टिंग भी निकालनी है। अब मेरी टोटल कॉस्टिंग कैसे आएगी, जब मैं हमें 50 कैप्स बनानी थी तो 50 कैप्स का जो CSA होगा, टोटल कॉस्टिंग फॉर कितनी 50 कैप्स, तो 50 कैप्स का CSA जो हम लोग देख चुके हैं इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है। तो 50 कैप्स का हमने CSA क्या देखा था 32028 अपॉन, आपका आया था 3 जीरो रह गए थे, 5 थे वो एक एक कट हो गए थे, इनटू 12। तो इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, 2 से आप मत कट करो वापस, मतलब अगर ये प्रॉपर जीरोस में नहीं रहा तो फिर वापस आपको लंबे लेवल पे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। आपको एकदम जीरोस के नीचे वैल्यू मिल रही है तो उसके हिसाब से इसे करना ज़्यादा सही रहेगा। कैलकुलेट करने के बाद न्यूमरेटर को हमें क्या मिला है 384336 अपॉन 1000। तो आप 3 जीरोस की एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने फाइनल आंसर में। ये आपकी कॉस्टिंग है तो रुपीज, अब 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ पे डॉट आएगा, तो 384.336, जिसको अब टेक्स्ट बुक में या कई जगहों पे आंसर्स में इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो, कोई एक वैल्यू आप ले रहे हो, जैसे इसका बेस्ट तो ये होगा जो मैथ्स के रूल के हिसाब से कि 384 पॉइंट, अब 6 5 से बड़ा है तो यहाँ पे आएगा 4 और ये आप राउंड ऑफ कर रहे हो। तो अगर आप चाहो तो इधर आप अप्रोक्स लिख दो क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया हुआ है। तो अभी आंसर क्या है आपका कंप्लीट हो गया। अब कई जगहों पे अप्रोक्स लिखते नहीं है, बट देखो एग्जैक्टली आपने राउंड ऑफ किया तो आपको ना अप्रोक्स लिखना ही चाहिए, वो टेक्निकली सही होता है।